हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वॉकअप फ्रॉम एसपी बख्शी। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 वर्ड्स, यानी वर्ड्स 301 to 310। सारे वर्ड्स बड़े सिंप्लीफाइड वे में आपको सीखने को मिलेंगे। एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो पहला वर्ड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हैज़ी, HAZY, हैज़ी। और हैजी की बात करें तो हैजी होता है अस्पष्ट या धुंधला। जिसको आप धुंधला या अस्पष्ट कहते हैं वो हैजी होता है। और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड होता है एडजेक्टिव, यानी धुंधला या अस्पष्ट। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? धुंधला, अस्पष्ट। और धुंधले की बात हो रही है तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर डिम, मिस्टी, क्लाउडी। अनक्लियर, ये सारे वर्ड्स धुंधले के लिए यूज़ होते हैं। ऑब्सक्यूर कह सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ वेग मिलता है एक वर्ड, VAGUE, वेग और ऑब्सक्यूर। क्लियर? तो ये वर्ड्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे, यानी डिम, मिस्टी, क्लाउडी, अनक्लियर, वेग और ऑब्सक्यूर। आपको वर्ड यूज़ करना है। आप कहिए हैज़ी आइडिया। कोई धुंधला विचार आपके मन में आया है तब आप कहिए हैज़ी आइडिया। किसी चीज़ की आपके पास कोई मेमोरी है, और कैसी मेमोरी है? बिल्कुल हेजी, धुंधली मेमोरीज हैं अगर आपके पास, वहाँ वर्ड यूज़ कीजिए, हेजी मेमोरीज। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो धुंधले के लिए हम इस वर्ड को, हैजी को यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हाइपोक्राइट। HYPO, हाइपो, और क्राइट, CRITE, क्राइट। हाइपोक्राइट क्या होता है? कोई पाखंडी या ढोंगी व्यक्ति को हम हाइपोक्राइट कहते हैं। और ये नाउन होता है पाखंडी या ढोंगी। ढोंगी क्या होता है? जो किसी काम को करने का ढोंग करता है लेकिन करता नहीं है। क्लियर? और हाइपोक्राइट की बात करें तो ज़्यादातर जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो हाइपोक्राइट होते हैं। कहते कुछ और है और करते कुछ और है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस वर्ड की बात करें तो वर्ड नाउन है, और पाखंडी होता है, ढोंगी होता है। इसके लिए एक सिनोनिम बड़ा प्यारा सा मिलता है, कैंटर, CANTER, कैंटर, CANTER, कैंटर। अनकॉमन वर्ड है, हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन कैंटर क्या होता है? हाइपोक्राइट के सेंस में यूज होता है। एक वर्ड और होता है प्रूड, PRUDE, प्रूड। प्रूड भी हाइपोक्राइट के लिए यूज होता है। एक होता है डिसिम्युलेटर, DISSI, डिसिम्युलेटर। क्लियर फ्रेंड्स? तो डिसिम्युलेटर हो गया, प्रूड हो गया, और कैंटर हो गया। ये तीनों वर्ड हाइपोक्राइट के सेंस में यूज़ होते हैं। और अगर आपको कहना है, सेंटेंस में यूज़ करना है, तो कहिए ही इज़ सच अ हाइपोक्राइट, कि वो कितना बड़ा हाइपोक्राइट है। ही नेवर प्रैक्टिसेस what he preaches। कि वो जो प्रीच करता है, क्लियर फ्रेंड्स, जो वो प्रीच करता है, जो वो उपदेश देता है, जो वो भाषण देता है, उसको वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता। तो वो क्या हो गया? व्यक्ति पाखंडी या ढोंगी हो गया। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हॉक्स, HOAX, हॉक्स। और हॉक्स क्या होता है? हॉक्स का मतलब होता है कोई अफवाह। क्या? अफवाह। अफवाह जानते हैं आप? HOAX, हॉक्स, अफवाह।
और सिंपल सा आप वर्ड को लर्न करना है हॉक्स को, तो आप कहिए बम हॉक्स, बम हॉक्स यानी बम की अफवाह। क्लियर फ्रेंड्स? तो हॉक्स क्या हो गया, और इसके सिनोनिम की बात करें तो सिंपल सा वर्ड आप बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं। जैसे आप यूज़ करते हैं कॉमन वर्ड प्रैंक, आजकल खूब ये वर्ड प्रचलन में है प्रैंक, और रियूज़, RUSE रियूज़, और FRAUD फ्रॉड। भाई जो फ्रॉड है, रियूज़ है, प्रैंक है, वही हॉक्स है। और एक बड़ा प्यारा वर्ड और आता है ब्लफ, आता है BLUFF, ब्लफ, जो झांसा देने के सेंस में हम यूज़ करते हैं ब्लफ। और अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई थी ब्लफ मास्टर। क्लियर फ्रेंड्स? तो ब्लफ है, फ्रॉड है, रियूज़ है, प्रैंक है, किसके सेंस में है? हॉक्स के, अफवाह के लिए ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसी से एक वर्ड और मिल जाता है अफवाह देने के लिए, और वो होता है फ्रेंड्स हॉकस, HOCUS, हॉकस। हॉकस, अब अंतर क्या है? हॉक्स की बात करें तो हॉक्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है हॉक्स की, और हॉकस की अगर बात करें तो हॉकस क्या है? ये वर्ब है। इस हॉकस का मतलब भी होता है अफवाह देना, तो सॉरी, चकमा देना, या अफवाह फैलाना, या धोखा देना। बात क्लियर है फ्रेंड्स? जो अफवाह है वही धोखा है, वही चकमा है, और क्या है। इसी से एक वर्ड और मिल जाता है हॉकस से ही, हॉकस पोकस, हॉकस पोकस। ये नाउन है, इसका मतलब भी चकमा होता है, यानी जो हॉक्स है, जो हॉक्स का मीनिंग निकलता है वही इस हॉकस पोकस का भी निकलता है। क्लियर? तो वर्ड्स कई सीखे हमने अभी, हेजी, धुंधला, हाइपोक्राइट, पाखंडी या ढोंगी, और हॉक्स होता है अफवाह देना, सॉरी अफवाह, और हॉकस होता है अफवाह फैलाना या चकमा देना, और हॉकस पोकस अफवाह। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैगार्ड, HAGGARD, हैगार्ड। और हैगार्ड की बात करें तो वर्ड एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है दुबला पतला या मरियल या थका हुआ। क्लियर फ्रेंड्स? हैगार्ड। हैगार्ड, HAGGARD, हैगार्ड यानी दुबला पतला, और आप कहिए मरियल। दुबले पतले को अक्सर मरियल कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? और ये वर्ड एडजेक्टिव है, और सिनोनिम इसके बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे आप कहिए टायर्ड, स्पेंट, लीन, टायर्ड, स्पेंट, लीन, और एक इमासिएटेड आता है वर्ड, इमासिएटेड, EMA, CIATED, इमासिएटेड। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं? दुबले पतले के यानी हैगार्ड के लिए हैं, दुबले पतले के लिए या मरियल के लिए। और आप सिंपली वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, आप कहिए हैगार्ड एंड पेल लुकिंग ओल्ड मैन, अ हैगार्ड and pale लुकिंग ओल्ड मैन मीन्स एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जो हैगार्ड है, मतलब मरियल है, पतला दुबला है, और पेल है, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है। और अक्सर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है दुबला पतला हो, तो उस फ्रेंड पे आप वर्ड लर्न कर लीजिएगा। आप लिखिए हैगार्ड और उस फ्रेंड का नाम, तो हमेशा आपको वर्ड लर्न हो जाएगा। हैगार्ड, एक मेरी स्टूडेंट थी, बड़ी पतली दुबली सी, तो मैंने उसका नाम हैगार्ड और उसका नाम आगे रख दिया। तो हमेशा वही इमेज दिमाग में निकल आती है, वर्ड हमेशा के लिए लर्न हो जाते हैं। इस तरह आप वर्ड को कोरिलेट कीजिएगा। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम, और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है हीनस, HEINOUS। पहले तो स्पेलिंग पे ध्यान दें, EI है इसमें, IE नहीं है, हीनस। और हीनस क्या होता है? जिसको आप कहते हैं जघन्य, जघन्य, घोर या घृणित।
जघन्य, घोर, वर्ड एडजेक्टिव है, घोर, जघन्य और घृणित। अक्सर ये वर्ड यूज होता है क्राइम के सेंस में। आप कहते हैं भाई जघन्य अपराध कर दिया कोई, या बिल्कुल घोर अपराध कर दिया। तो हीनस क्राइम वर्ड वहां यूज होता है, हीनस क्राइम यानी कोई जघन्य अपराध। और जघन्य की बात करें तो एक वर्ड आता है मॉन्स्ट्रस, MONSTROUS, मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस भी इसी सेंस में यूज होता है। एक होता है ग्रूसम, GRUESOME, ग्रूसम। ग्रूसम भी जघन्य के लिए यूज होता है। अच्छा, एट्रोसियस भी एक वर्ड आता है, एट्रो, ATROCIOUS, एट्रोसियस। क्लियर फ्रेंड्स? तो बड़े अच्छे वर्ड मिल रहे हैं, एट्रोसियस, मॉन्स्टर्स, ग्रूसम और हीनस। अच्छा, विक्ड भी हम कह सकते हैं, सिंपल सा वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, एक वर्ड ऑडियस और आता है, ऑडियस मुझे ध्यान आ रहा है, ODIOUS, ऑडियस। और विक्ड भी आप कह सकते हैं, अगर आप विक्ड कह रहे हैं, ऑडियस कहिए, विक्ड कहिए। और एबोमिनेबल भी एक वर्ड यहाँ इसका सिनोनिम मिलता है, एबोमिनेबल। हो सकता है आपने वर्ड ना सुना हो, एबोमिनेबल। क्लियर फ्रेंड्स? तो कई वर्ड हमें यहाँ इसके सिनोनिम मिल गए, एबोमिनेबल, एट्रोसियस, ओडियस, विक्ड, ग्रूसम और मॉन्स्ट्रस। क्लियर फ्रेंड्स? क्राइम के सेंस में अक्सर ये वर्ड यूज होता है, घोर क्राइम, जघन्य अपराध यानी हीनस क्राइम। और हैगार्ड है पतला दुबला, मरियल, इमासिएटेड, लीन, स्पेंट। एक वर्ड और लैंकी भी आता है इसके सेंस में, लैंकी। स्किनी भी आता है पतले दुबले के लिए, स्किनी, लैंकी। क्लियर फ्रेंड्स? तो कई वर्ड हमें मिल जाते हैं। चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमें यहाँ डिस्कस करना है और वो है फ्रेंड्स ह्यूमेन। HUMANE। देखिए इस वर्ड से, ह्यूमन से बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों वर्ड अलग हैं। नीचे वाला ह्यूमन है, ह्यूमन का मतलब होता है मानव, और जो वर्ड ऊपर लिखा है वो है ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है दयालु, और वर्ड एडजेक्टिव है, नीचे वाला नाउन है, और इसका मतलब होता है दयालु। और दयालु की बात हो रही है तो आप कहिए काइंड, और काइंड के साथ आपके पास वर्ड आता है सिंपैथेटिक, टॉलरेंट होता है, लीनियंट होता है। सिंपैथेटिक। क्लियर फ्रेंड्स? लीनियंट या जेंटल भी आप कह सकते हैं, टॉलरेंट कहिए, जेंटल कहिए, लीनियंट कहिए, या मर्सीफुल कहिए। लीनियंट और मर्सीफुल। क्लियर? तो कई वर्ड हमें यहाँ मिल गए ह्यूमन के लिए, यानी मर्सीफुल, लीनियंट, जेंटल, टॉलरेंट, सिंपैथेटिक या काइंड। और सारे वर्ड्स एक ही मीनिंग देते हैं, ह्यूमन यानी दयालु। बात क्लियर हो गई। और अगर आप यूज़ करना है वर्ड को तो आप कहिए ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी जो पशु हैं, पशुओं का कैसा ट्रीटमेंट, ह्यूमेन ट्रीटमेंट यानी दयालु उपचार पशुओं के प्रति। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं, और वो है फ्रेंड्स हैपहैज़ार्ड, HAPHAZARD, हैपहैज़ार्ड। और हैपहैज़ार्ड का मतलब होता है बेतरतीब। आप कहते हैं बेतरतीब, और बेतरतीब होता है फ्रेंड्स मीन्स रैंडमली, जिसको आप कहते हैं मीन्स बिना किसी पर्पज के, या बिना किसी पर्पज तो नहीं कहिए बल्कि आप कहिए बिना किसी सिस्टम के। और वर्ड की बात करें तो वर्ड देखिए एडजेक्टिव होगा,
और हिंदी होगी इसकी बेतरतीब। शायद हिंदी के आया उर्दू या फारसी का वर्ड होगा बेतरतीब, यानी इत्तेफाक से आप कह सकते हैं, बेतरतीब कह सकते हैं, या एट रैंडम कह सकते हैं आप, एट रैंडम। रैंडम बहुत सिनोनिम है इसका, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है हैप्पीजार्ड से वर्ड। और आप अनप्लान्ड कह सकते हैं, भाई कोई चीज़ प्लान में नहीं है तो अनप्लान्ड है, यानी बेतरतीब है। और अनप्लान्ड के साथ एक वर्ड बड़ा कॉमन सा है, अनसिस्टमेटिक। अनसिस्टमेटिक, अब अनसिस्टमेटिक बिल्कुल इसके एक्यूरेट वर्ड है, इसका सिनोनिम अनसिस्टमेटिक, UNSYSTEMATIC, अनसिस्टमेटिक, यानी जो चीज़ सिस्टम में ना हो। बात क्लियर हो गई। तो अब देखिए, हैप्पीजार्ड है, बेतरतीब है। एक्चुअल में ये कहाँ से आया, हैप प्लस हज़ार्ड से मिलके बना है। हैप कहते हैं लक को, और हज़ार्ड कहा जाता है डेंजर को। क्लियर फ्रेंड्स। तो अनसिस्टमेटिक, अनप्लान्ड या एट रैंडम, या कई बार बाई चांस भी आप कह सकते हैं, इसका सिनोनिम होता है। और यूज़ करना है आपको, कहिए बुक पाइल्ड, बुक्स थी वो पाइल्ड थी इन हैप्पीजार्ड मैनर। यानी कई बार होता है भाई, बुक्स हैं रैक में पड़ी हैं, इधर उधर बेतरतीब पड़ी हुई है, तो वही यूज़ कर दिया मैंने कि बुक्स पाइल्ड। अच्छा, 2 बार लिखा गया पाइल्ड, कोई बात नहीं। बुक्स पाइल्ड इन हैप्पीजार्ड मैनर, की जो बुक्स थी, बुक्स का जो ढेर था वो कैसा था, वो अनसिस्टमेटिक था। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। तो दोनों वर्ड हमें मिले यहाँ, हैप्पीजार्ड और ह्यूमन। ह्यूमन होता है काइंड और हैप्पीजार्ड होता है अनसिस्टमेटिक। क्लियर। चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हैप्पीजार्ड के बाद जो नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंड्स हैजार्डस, HAZARDOUS, हैजार्डस। HAZARDOUS, हैजार्डस। और हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, रिस्की जिसको आप कहते हैं, या डेंजरस कहते हैं। वर्ड की नेचर समझ गए होंगे, वर्ड एडजेक्टिव है, यानी खतरनाक। और इंग्लिश में सिनोनिम मिल जाएंगे आपके पास, डेंजरस। क्लियर। डेंजरस के साथ साथ रिस्की बड़ा कॉमन वर्ड है। और एक वर्ड और होता है फ्रेंड्स, पैरिलस। पैरिल से बन जाता है पैरिलस, PERILOUS, पैरिलस। क्लियर फ्रेंड्स। और अनसेफ भी आप कह सकते हैं, अगर हजार्डस है तो अनसेफ होगा। और एक वर्ड और मिल जाता है, प्रीकैरियस। प्रीकैरियस, तो प्रिकेरियस, अनसेफ, पैरिलस, रिस्की या डेंजरस, ये सब किस सेंस में यूज़ होते हैं, हजार्डस यानी खतरनाक के सेंस में यूज़ होते हैं। अब आप कह सकते हैं कोई हजार्डस सिचुएशन होती है, हजार्डस कंडीशन होती है, जैसे जो कोल माइनर्स होते हैं, कोयले की खदान में काम करने वाले लोग, तो हमेशा वो कैसी सिचुएशन में काम करते हैं, वो हजार्डस कंडीशन में काम करते हैं। पता नहीं कब माइन जो है वो धंस जाए और कब उनकी डेथ हो जाए। इसी के साथ साथ अब कह सकते हैं कि जो अमरनाथ श्राइन की जर्नी है वो भी एक हजार्डस जर्नी मानी जाती है। हजार्डस एक रिलीजियस जर्नी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ भी कई बार जो टेररिस्ट हैं उनका खतरा बना रहता है। क्लियर। तो उन दोनों सेंसेस में आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और भी कहीं आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड, अ कोल माइनर works in a hazardous conditions। क्लियर फ्रेंड्स कि hazardous conditions में एक कोल माइनर काम करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हियर से। नेक्स्ट वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंड्स हियर से।
और स्पेलिंग देखें, हियर प्लस से, हियर से हो गया। और हियर से इस वर्ड की बात करें, नाउन है और जिसका मतलब होता है सुनी सुनाई। सुनी सुनाई, कोई कहते हैं भाई कोई सुनी सुनाई बात है या अफवाह है, वहाँ इस सेंस को हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और जहाँ आप कह सकते हैं, अगर बात इसके सिनोनिम करें तो आप कहिए गॉसिप, और आइडल टॉक कहिए या र्यूमर कहिए। आइडल टॉक या र्यूमर। क्लियर फ्रेंड्स? तो सुनी सुनाई यानी हियर से। वन मस्ट नॉट बिलीव इन हियर से। हमें जो हियर से हैं, जो सुनी सुनाई बात है, उस पर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सेंटेंस आप यूज कीजिए, वन मस्ट नॉट बिलीव इन हियर से। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो वर्ड मिले हमें हियर से यानी सुनी सुनाई, और हजार्डस यानी खतरनाक। चलिए नोट करते हैं, फिर एक वर्ड बचा है उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के लिए जो लास्ट वर्ड है वो डिस्कस करते हैं, और वो है फ्रेंड्स होमली। होमली, HOMILY। और इसी का एक सिनोनिम भी हम डिस्कस कर लेते हैं, दोनों ही साथ साथ। सिनोनिम क्या फ्रेंड्स? होमोफोन्स डिस्कस कर लेते हैं, दोनों ही साथ साथ लर्न हो जाएंगे हमें। पहला जो वर्ड है होमली, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कोई प्रवचन। क्लियर? और वर्ड की नेचर की बात करें तो नाउन है। और जो ये नीचे वाला होमली है, इसमें देखिए, इसमें तो आई है और इसमें है ई। और जो नीचे वाला होमली है, इसका मतलब है घर जैसा, होम से मिलके बना हुआ है, यानी आरामदायक या घर जैसा। हम कहीं घर जैसा फील करते हैं, आरामदायक फील करते हैं, वहाँ हम होमली का यूज़ करते हैं, यानी नीचे वाले वर्ड का यूज़ करते हैं। और जब हम कहते हैं प्रवचन, तो जो ऊपर वाला वर्ड है होमली, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स प्रवचन। और प्रवचन क्या होता है? आप कहिए सरमन है, लेक्चर है, लेसन है, या कोई ओरेशन है। लेक्चर, सरमन। क्लियर फ्रेंड्स? और लेक्चर सरमन के साथ आप कहिए ओरेशन। ओरेट से वर्ड बना है ओरेशन। और आप लेसन भी कह सकते हैं, कोई सबक है, प्रवचन है, तो लेसन भी उसका सिनोनिम हो जाता है आपके लिए। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज हो रहे हैं? इस होमली के लिए, यानी इस प्रवचन के लिए, कि शी डिलीवर्ड हर होमली कि उसने एक प्रवचन दिया। और किस चीज पर दिया वो आगे ऐड कर दीजिए, किसी भी चीज पर। अबाउट द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। चलिए, यही आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वाटर कंजर्व कैसे करें। तो किसी डिलीवर्ड हर होमली अबाउट द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, कि उसने जो वाटर कंजर्वेशन है उसकी जो नीड है उस पर एक प्रवचन दिया। सिंपल सी बात है, सिंपली आप वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो 10 वर्ड्स हमने आज सीखे। और चलिए, अब वर्ड 2-3 दिन से अब ये वर्ड पावर की सीरीज हम कर रहे हैं कंटिन्यू। अब आगे इसको थोड़ा ब्रेक देंगे, और अपने जो ऑथर्स हैं पीजीटी वाले, अब देखिए कल से कोशिश करते हैं कि जो इंडियन ऑथर्स हैं उनको हम शुरू करें। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आपको वर्ड्स मिलते रहें और मिलते रहेंगे, आप लर्न करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।